अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन ही सो काज सब आज भये कर जोर बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार व्यवहाराभासी का प्रकरण इसमें अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत धर्म बुद्धि से धर्म पथारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की सम्यक चारित्र के संबंध में क्या मान्यता रहती है, क्या विपरीतता रहती है, उसकी चर्चा चल रही है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य समझ लीजिए इसमें जो है मुख्य पात्र कहें, ये जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है वो द्रव्य लिंगी मुनि, उसकी चर्चा अब यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं। तो वो द्रव्य लिंगी मुनि की किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि बाहर में क्रियाएं बराबर हैं, परिणाम भी ठीक है, लेकिन वो जो परद्रव्य का त्याग आदि किया है वो परद्रव्य को बुरा जानकर उनका त्याग किया है, व्रत तप आदि को भला जानकर उनका ग्रहण किया है। यानी किसी परद्रव्य को बुरा जाना, किसी परद्रव्य को भला जाना, वो इष्ट अनिष्ट की जो मान्यता है वो मान्यता निकली नहीं, ऐसा जानकर वो त्याग किया, ये उसके अभिप्राय की भूल है, यही मिथ्यात्व है। तो यहाँ उन्होंने प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि भी तो ऐसा ही बुरा जानकर ही तो त्याग करते हैं। तो कहा कि वास्तव में वो परद्रव्य को बुरा भला नहीं जानते हैं, वो अपने राग भाव को ही बुरा जानकर राग को ही छोड़ना चाहते हैं और उसमें साथ में निमित्त रूप में वो परद्रव्य भी छूटता है। तो कहा कि वो निमित्त तो है ना। तो बहुत ही सुंदर जवाब यहाँ टोडरमल जी साहब ने दिया 244 पेज पे कि परद्रव्य निमित्त कब कहा जाता है कि जब अपने भाव बिगड़ते हैं तब वो बाहर में निमित्त भी उसको कह देते हैं। वो जबरदस्ती परद्रव्य को जबरदस्ती तो कुछ बिगाड़ करता नहीं है, और बाहर में परद्रव्य नहीं हो, निमित्त नहीं हो तो भी भाव बिगड़ते हैं, अपने आप ही भाव बिगड़ते हैं। इसलिए वास्तव में कोई ये नियम ही हो कि वो परद्रव्य रूप निमित्त से भाव बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या है, ये बात यहाँ बताई। और सच्ची वास्तविक उदासीनता क्या है? परद्रव्य के दोष देखकर उनसे द्वेष रूप उदासीनता, वो सच्ची उदासीनता नहीं है। कोई भी परद्रव्य भला बुरा न लगे, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने,
ये ना, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत। उदासीनता का अर्थ क्या है? उदासीनता का अर्थ नाराजगी नहीं है। उदासीनता का अर्थ है साक्षीपना, ज्ञाता दृष्टापना रहना। साक्षी मतलब जानने देखने वाला। ये साक्षी शब्द का प्रयोग प्रवचन सार में जो 47 नयों की चर्चा है, तो वहां कुछ लास्ट में जोड़े वाले नए हैं, वहां पर ये शब्द आए हैं साक्षीभूत रूप से। गुणीन गुणीन और कर्तृन कर्तृन, भोक्तृन भोक्तृन, इस तरह से नए हैं। तो वहां ये साक्षी रहता है। एक तो है वहां उदाहरण इस तरह के दिए हैं, जैसे कोई रंगरेज है, कपड़ा रंगता है, तो कपड़ा रंगता है तो एक तो इसमें इन्वॉल्व होके वो काम में लग रहा है, जो भी काम है। अपन उसमें तो उदाहरण वो दिया है क्योंकि आचार्य को वही दिखते थे जंगल में, इसी तरह के घट पट मतलब ये काम करने वाले। अपन कोई काम कर रहे हैं, एक तो समझ लो अपन अपने घर के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, तो ये तो यानी इन्वॉल्व होके वो काम कर रहे हैं। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए कोई आ गई अपनी फ्रेंड, तो हम उसको बोलते हैं यहीं बैठ जाओ किचन में चेयर लगा के, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम बातें भी। तो वो क्या करते हैं, वो साक्षीभूत, वो खाली देखती है, हम काम कर रहे हैं वो देखता है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा केवल ज्ञाता दृष्टा साक्षीभूत रहे। यहाँ भी वही कि सच्ची उदासीनता क्या है कि वास्तव में किसी का भी ये गुण है कि दोष है, ऐसा कोई राग द्वेष रूप उसमें परिणमन न हो, केवल साक्षीभूत रूप से ज्ञाता दृष्टा रूप रहे। वो जो ज्ञाता दृष्टापना है, वो जो साक्षी भाव है, वही वास्तव में सच्ची उदासीनता है। उसका नाम सच्ची उदासीनता है, और ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं 244 पेज पे दूसरा पैराग्राफ। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है, उसे अंगीकार करता है, एक देश अथवा सर्वदेश हिंसा आदि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पुण्य आश्रित पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। उदासीन का अर्थ वास्तव में क्या होता है? उदासीन, उत प्लस आसीन। उदासीन का अर्थ है उठकर बैठना। कहाँ बैठना? कि बाहर में जहाँ अपना परिणाम लग रहे थे, जहाँ बुद्धि बाहर में थी, वहां से बुद्धि हटकर और अपने में आके बैठ जाए, अपने स्वरूप में लीन हो जाए, उसका नाम है उदासीन। हम एक वो होते ना, हिंदी में ऐसा कहते हैं साहित्य में, शब्दों का भी मतलब वो हो जाता है, जैसे अवमूल्यन जिसे कहते हैं। तो ये कुछ कुछ जैसे पहले लुच्चा, ये जो शब्द थे, नंगा, लुच्चा, निकम्मा, ये अच्छे अर्थों में, निकम्मा 8 गुना कहा है ना सिद्ध भगवान को, तो ये अच्छे अर्थों में थे, लेकिन अब उनका अर्थ, उसके भाव का यानी ह्रास हुआ, खराब अर्थ में वो यूज में आने लगे। तो ऐसे ही उदासीन शब्द को हमने ऐसे बना लिया, उदासीन का मतलब है यूं मुंह लटका के बैठ जाना, बोर हो जाना, मतलब ऐसा अर्थ हम समझते हैं। लेकिन उदासीन का अर्थ ये होता है वास्तव में जो अपने में ही रहे, जगत से उदासीन। इसका मतलब क्या है कि वो जगत में उनको इंटरेस्ट नहीं आता, अपने में रहता है। उदास रहने का मतलब है कि वो अपने में लीन रहे। बाहर में भी जो उदास का अर्थ होता है, उसका मतलब ये होता है कि बाहर में मन नहीं लग रहा है, अपने में मन लगे। लेकिन हम वो ऐसा उसका अर्थ ऐसे समझते हैं, उदास है मतलब कहीं मन नहीं लग रहा है, दुखी है। हमारे मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें, हम जो उदास शब्द का अर्थ समझते हैं दुखी के अर्थ में, लेकिन वास्तव में उदास का अर्थ दुखी नहीं। वो बाहर में उसको कहीं अच्छा नहीं लगता है, अपने में अच्छा लगता है। जो अपने में मस्त रहता है, दुखी नहीं रहता, अपने में मस्त रहता है, अपने में प्रसन्न रहता है, उसका नाम उदासीन है। वो है सच्ची उदासीनता। और ऐसी उदासीनता ज्ञानी की होती है। अज्ञानी की ऐसी उदासीनता, उसको अपने का अपना ही ख्याल नहीं है, मैं कौन हूँ, तो वो अपने में मस्त कहाँ से होगा। जो बाहर में मस्त है वो तो उदासीन है कहाँ, वो तो उसमें आसक्त है। जो अपने में मस्त है
वो बाहर से उदासीन है, बाहर से उठ के अपने में वो आ गया है। तो ये उदासीन होकर शास्त्रों में जैसा चारित्र कहा है वैसा एक देश अथवा सर्वदेश वो चारित्र धारण करता है, यानी पाप को छोड़ता है और व्रत आदि रूप आचरण करता है। तो मैं पाप नहीं करता हूँ ऐसा, और मैं ये शुभ क्रियाएं करता हूँ, मतलब मैं जीवों को मारता नहीं हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, ऐसी मान्यता उसकी रहती है। तो जैसे पहले पाप कार्यों में मान्यता थी, मैं घर गृहस्थी के कार्य करता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, व्यापार धंधा चलाता हूँ, वैसे ही अब मैं अनुव्रत पालता हूँ, महाव्रत पालता हूँ, समिति पालन करता हूँ, ऐसी मान्यता हो गई। तो जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। मान्यता तो वही रही, अहम बुद्धि तो वही जो पर्यायाश्रित कार्य थे। अपने कर्तापना, कर्ता जीव किसका करता है? कर्ता अधिकार बताइए जीव का। जीव किसका करता है? कर्तृत्व बताना है। कौन बता रहे हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जीव अपने स्वयं के भावों का ही करता है, पर का करता है ही नहीं। ठीक है, मुझे गाथा सुननी है। अच्छा, गाथा गाथा तो नहीं याद। ठीक है, आपका भाव तो ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी, अनम्यूट करिए। पुक्कल कम्मादीना कत्ता व्यवहारो दो दुनिचिया दो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। अशुद्धि है गाथा में, गाथा तो ठीक है लेकिन थोड़ी अशुद्धि है। बोलिए प्रमिला जी, शुद्ध बोलिए गाथा। पुक्कल कम्मादीना कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावान। पुद्गल कम्मादीन यानी ये व्यवहार से कहा है पुद्गल कर्मों का कर्ता, और शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। तो अहम बुद्धि करें, किसमें अहम बुद्धि करें? वो ये तो बाहर के कार्य हैं, घर गृहस्थी के कार्य है, वो भी परद्रव्य के कार्य हैं, और जीवों की रक्षा करने रूप अनुव्रत महाव्रत गुप्ती समिति रूप जो कार्य हैं, ये भी बाहर के कार्य हैं। यदि कर्तापना मानना है, जैसे पीछे कहा था ना, बुरा तो अपना राग भाव है, उसको बुरा जानता है, ऐसे ही यदि व्यवहार से भी कर्तापना मानना है तो किसका करता? कि वो अपने कर्मों का करता, अपने कर्मों का, यानी पुद्गल कर्मों का कहा, और उसके साथ में वो मोह राग द्वेष भावों का। निश्चय से किसका करता कहा है? चेदन कम्मा, चेदन कम्मा में लिया मोह राग द्वेष भाव, और फिर शुद्ध नया शुद्ध भावानम। तो ये जो कर्तापना अपना मान रहा है, अहम बुद्धि मान रहा है, तो बाहर की चीजों में मान रहा है। यदि व्यवहार से भी माननी थी तो किसी अपेक्षा से, यानी कहाँ है क्राइटेरिया, कहाँ है क्राइटेरिया? ये है कि अपने ये जो भाव है, परद्रव्य का तो है ही नहीं, परद्रव्य मेरा है ही नहीं, उससे कुछ प्रयोजन ही नहीं है। जो कुछ है ये अपने भाव, अगर सुधार भी कुछ भी वो करना भी है तो वो भी अपने भावों से ही संबंधित है। तो जिस प्रकार ये पर्याय आश्रित कार्यों में पहले हम अपनापना मानता था, अहम बुद्धि मानता था, वैसे ही अभी भी पर्याय आश्रित कार्यों में ही, पर्याय के जो कार्य हैं उसमें ही अहम बुद्धि मानता है। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है, जो ये पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि करता है। यही समय सार कलश में कहा है। अब ये रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसी की ऐसी बात समय सार में कलश में कही गई है। देखिए समय सार का कलश है 199 नंबर का, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में शुरू में ही ये कलश आता है, शुरू के मतलब गाथाओं के 320वीं गाथा के बाद में है लगभग शायद। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः सामान्य जनवत्तेषां
न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। ये तु कर्तारमात्मानम्, ये जो आत्मानम कर्तारम, अपने को कर्ता, पश्यन्ति, देखते हैं, देखते हैं का मतलब मानते हैं, तमसा, तथा वो क्या है, अंधकार से, तमसा ऐसे वो अंधकार से, तथा यानी आच्छादित हैं। कौन से अंधकार से आच्छादित हैं? जो आत्मा को कर्ता देखते हैं अर्थात कर्ता मानते हैं, वो अंधकार से ग्रस्त हैं। कौन से अंधकार से ग्रस्त हैं? अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञानी है, अज्ञान अंधकार से तथा यानी व्याप्त है। ठीक है, कोई बात नहीं, अज्ञान से व्याप्त होने दो, अंधेरा रहने दो। कह रहे हैं सामान्य जनवत तेषाम, सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। जैसे सामान्य व्यक्ति को मोक्ष नहीं होगा ना, सामान्य व्यक्ति है कोई भी, जो भी कोई है, जैसे उसको मोक्ष नहीं होगा, वैसे ही अभी इसमें ये शब्द नहीं दिया मुनि, लेकिन सामान्य जनवत कहा है ना, इसका मतलब है कि वो कोई विशेष, बाहर से विशेष दिख रहे हैं। और बाहर से विशेष कौन दिखेगा? जिसने कुछ वेश धारण कर रखा है। तो जैसे सामान्य व्यक्ति को, सामान्य गृहस्थ को मोक्ष नहीं होता, वैसे ही उनको भी वेश धारण करने पर भी, विशेष वेश यानी मुनिलिंग धारण करने पर भी, न मोक्षोपि, उनको भी मोक्ष नहीं होता है। भले ही वो मुमुक्षुता, मोक्ष के इच्छुक हों, मोक्ष के इच्छुक होने पर भी जो आत्मा को कर्ता देखते हैं, कर्ता मानते हैं, वो अज्ञान से ग्रस्त हैं, उनको मोक्ष नहीं होगा। ऐसे कह रहे हैं, मोक्ष के लिए उद्यमी है, मोक्ष के लिए मुनि दशा धारण कर रखी है, लेकिन फिर भी यदि कर्ता बुद्धि नहीं गई, ये 4 प्रकार की बुद्धियां समय सार में बताई गई, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये चारों बुद्धियां, बुद्धियां मतलब मान्यता, परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ और मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ। ये 4 प्रकार की मान्यताएं, ये मिथ्यात्व है। इसमें से ऐसा नहीं कि कोई सी 2 गई तो भाई कुछ गया, 2 कषाय चौकड़ी गई, जैसे 1 कषाय चौकड़ी गई वैसे 1 मान्यता गई तो थोड़ा हो जाएगा। ये चारों की चारों बुद्धियां, चारों की चारों मान्यताएं एक साथ ही होती हैं और एक साथ ही नष्ट होती हैं। मिथ्या दृष्टि के चारों मान्यताएं हैं। एकत्व बुद्धि है तो ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भी है, भोक्तृत्व है तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व भी है। और जब नष्ट होगी, अभाव होगा, तो चारों ही बुद्धियों का एक साथ अभाव होगा। तो जो आत्मा को कर्ता देखते हैं, उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। देखिए इसका पद्यानुवाद पढ़ती हूँ मैं दादा का। निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु पर रहित आत्म ज्ञान से, अध्ययन करें चारित्र पालें और भक्ति करें, पर लौकिक जनोवत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। संस्कृत का तो था श्लोक अनुष्टुप 2 लाइन वाला, और अनुवाद कितने में किया है? 4 लाइनों में किया है। ये 2 में भाव समाया नहीं है। और ये जो कलश है ना, इसके आगे की जो गाथा है, अब आगे की गाथाओं की उत्थानी का रूप कलश है, आगे इसी अर्थ को बताने वाली गाथाएं दी हैं इसके बाद में। देखिए, निज आत्मा ही करे सब कुछ मानते अज्ञान से, हो यद्यपि वे मुमुक्षु हो, मोक्ष के इच्छुक हो, पर रहित आत्म ज्ञान से। यदि वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा करता है सब कुछ, क्या पाप का करता भी आत्मा और पुण्य का करता भी आत्मा, घर गृहस्थी का करता भी आत्मा और ये जो व्रत तप आदि का करता भी आत्मा, मतलब मैं। तो यद्यपि वो मुमुक्षु हो तो भी वो आत्मज्ञान से रहित हैं। अध्ययन करें, चारित्र पालें। हमको लगता है खाली बाहर की क्रिया करने वाला ही गड़बड़ है, लेकिन कह रहे अध्ययन भी कर रहा है। ये द्रव्यलिंगी है, वो ऐसा नहीं है कि केवल खाली कोरा वेश धारण कर लिया, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो तो
यानी कि क्या कहना चाहिए, द्रव्यलिंगी भी उसको नाम नहीं देंगे। ये तो अध्ययन भी करता है, अध्ययन करे, चारित्र पाले और भक्ति करें। भक्ति भी कर रहा है, भगवान की भक्ति भी, ऐसा नहीं अपने आप को ही भगवान मान के बैठा है। यानी पूरा सब तरफ से देखो तो बाहर में कहीं भी कुछ भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। पर लेकिन लौकिक जनोवत उन्हें भी तो मुक्ति की प्राप्ति न हो। लौकिक जनों के समान, जैसे और दुनिया के लोग हैं लौकिक जन, लौकिक जन, और ये क्या है, एक तो है लौकिक जन और इसके अपोजिट में ये क्या है, ये पारलौकिक, ये मुमुक्षु है, अलौकिक आएगा। अलौकिक है। लेकिन हम्म, अलौकिक तो ये अपने आप को मान रहा है, पर अलौकिक हुआ नहीं है। लौकिक जनोवत कहा है, लौकिक के अपोजिट में अलौकिक होता है, लेकिन ये अपने आप को अलौकिक मान रहा है पर अलौकिक हुआ नहीं। मुमुक्षु अपने आप को मान रहा है लेकिन वास्तविक मुमुक्षु भी नहीं हुआ है। हो मुमुक्षु, बाहर से ऊपरी रूप में मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, पर मुक्ति की प्राप्ति न हो, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, किसको होगी? ये अभिप्राय जब तक नहीं बदलेगा, अभिप्राय बदलने वाला वो लाइन पे लग गया है, वो अपने आप यानी प्रोसेस में चढ़ गया है, फिर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ज्यादा करने की जरूरत मतलब वो सहज होगा। फिर जैसे ऐसा कहते हैं ना, ये मोक्ष या सम्यक दर्शन सहज साध्य है। मोक्ष की बात करें, यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, यानी कुछ प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि इजी गोइंग हो जाएगा जब काल लब्धि आएगी तब। तो कहते हैं ये सम्यक दर्शन प्राप्ति तक की जो प्रोसेस है ना, वहां तक तो कहते हैं वो पुरुषार्थ पूर्वक, यद्यपि क्रमबद्ध की तरफ से देखेंगे तो वो सब सहज है, लेकिन जीव के थोड़ा कर्तृत्व की तरफ से देखें या पुरुषार्थ की तरफ से बात करें तो सम्यक दर्शन तक का जो प्रोसेस है वो तो पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त होगा। टोडरमल जी सामने नवे अधिकार में हेडिंग दिया है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। पुरुषार्थ होगा, लेकिन ये पुरुषार्थ असली जो अपने को, जिसे अपन कहते हैं ना कुछ करने वाला, वो सम्यक दर्शन प्राप्ति तक है। उसके बाद में फिर ये वो लग गया, वो जैसे कोई मशीन में एक बार प्रोसेस में स्टार्टिंग में घुस गया, एंट्री हो गई, अब वो अपने आप प्रोसेस में चलेगा। तो अब उसके आगे का जो भी काम है, चारित्र मोहनी के नष्ट होने का जो भी काम है और बाकी के कर्मों के नष्ट होने का जो भी काम है, वो अपने आप वो सहज रूप से, उसके लिए उसको आकुलता नहीं होती है। सम्यक दृष्टि को अब ये आकुलता हो कि मेरा सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अब ये बाकी के कर्म बचे हैं, कब नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। उसको ऐसी आकुलता नहीं होती है। अब वो सच्चा, उसको क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा हुआ है तो वो जानता है कि जब जैसा जिस समय पे जो होना होगा वो सहज होगा। तीर्थंकरों को भी नहीं हुई, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी में उन्होंने सोचा नहीं मेरा जन्म, ये तो पता ही था ना मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, मेरा जन्म मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए है। तो जन्म लेते ही 8 वर्ष के हुए और दीक्षा ले लेते, अवधि ज्ञान भी था, 3 ज्ञान के धारी। कोई भी तीर्थंकर ऐसे हुए 8 वर्ष के हुए और दीक्षा ले लिया, चलो भाई, कि फिर वो उसकी उनको आकुलता नहीं होती। जब जैसा सहज होना होगा, जब वैराग्य आना होगा तब आता है, तब यथा योग्य काल की दीक्षा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अपने इसके आगे की जो गाथा है ना, वो भी गाथा ऐसी है। विष्णु करे, ये देखिए, जगत जनियो कहे विष्णु करे सुरनर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रमण भी माने यही। गाथाएं हैं 321, 322 और 323। जगत जन यो कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रमण भी माने यही। तो ना श्रमण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। जैसे जगत जन क्या कहते हैं, ये विष्णु दुनिया को बनाने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुनिया को बनाते हैं, रक्षा करते हैं, उसका संहार करते हैं।
जैसे ये जो कहा है ना लौकिक जनोवत, ये लौकिक जन मतलब ये अन्यमति जो है, अन्यमति जैसे भगवान को दुनिया का कर्ता मानते हैं, वैसे ही यदि ये श्रमण क्या मान रहा है कि रक्षा करूं षटकाय की, मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, षटकाय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, मैं 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। यदि ऐसा मानता है, देखो मुनिराज 6 काय के जीवों की दया का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? 6 काय के जीवों की दया का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं मुनिराज? दया का तो पालन करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। यदि ये मानते हैं तो वो मुनिराज सच्चे नहीं है। दया पलती है, बाहर में दया पलती है जीवों की, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि मैं जीवों की दया पालता हूँ। तो यदि ये श्रमण यानी ये मुनि होकर भी ऐसा मानता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, तो क्या कह रहे हैं, तो ना श्रमण और लोक के सिद्धांत में अंतर रहा। तो ये जो श्रमण यानी ये जो मुनि है द्रव्यलिंगी, इसके और जो दुनिया में विष्णु को कर्ता मानते हैं, इनके दोनों के सिद्धांत में अंतर नहीं रहा, दोनों को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। द्रव्यलिंगी की मान्यता और जो दुनिया में ग्रहित मिथ्या दृष्टि जो भगवान को कर्ता मानते हैं, दोनों एक कैटेगरी में। तो ना श्रमण और लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। वो विष्णु को कर्ता मानते हैं, तुम आत्मा को कर्ता मानते हो, एक ही मान्यता रही। देखिए अगली गाथा, इस तरह कर्तृत्व से नित्य ग्रसित लोक श्रमण को रे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। इस तरह से कर्तृत्व से ग्रसित है ये दुनिया के लोग भी और ये मुनि भी, और दोनों का ही मोक्ष मुझे दिखाई नहीं। दुनिया के तुम मोक्ष जाएंगे नहीं, गृहीत मिथ्या दृष्टि वो तो अपने को समझ में आता है, लेकिन ये मुनि होकर भी मोक्ष दिखाई नहीं दे रहा है इसका, क्योंकि वही मान्यता है, ऐसी ही मान्यता है। देखिए आ जाइए अपने मोक्षा प्रकाशित पर ही। अर्थ, जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता। मुनि होते ही वो सोचे मुनि बन यानी मोक्ष जानने के लिए मुनि बनना पड़ता है कि नहीं? मोक्ष किसका होता है? मुनिराज का ही होता है ना, मुनि बनना पड़ता है। लेकिन मुनि बनते ही सोचे मेरा मोक्ष हो जाएगा, कि खाली मुनि बनने से मोक्ष नहीं होगा। जैसे ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, वैसे ही ये मुनि वेश में ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्तापने के श्रद्धान की समानता है। दोनों कर्तापने का जो उनकी मान्यता है, कर्तृत्व बुद्धि, वो गई नहीं है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है, इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है कि वो कर्ता होकर यदि अणुव्रत धारण किए तो श्रावक धर्म, 2 बातें की थी ना, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप धारण करता है। पीछे 2 बातें कही थी नहीं, यही इसी पैराग्राफ में अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है। तो यहाँ अगर अणुव्रत धारण किए हैं तो श्रावक धर्म, अथवा महाव्रत धारण किए हैं तो मुनि धर्म। तो उन श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। अकेला काया की प्रवृत्ति नहीं कि शरीर से बाहर में ईर्या समिति से देखना, आंख से देख के चलना है, 4 हाथ जमीन देख के चलना है, देख शोध के भोजन करना है, उठाना रखना है तो देख शोध के। अकेला काया की नहीं, या फिर बोलता हो वचन में, अकेले वचन की भी नहीं, मन वचन काया की काया, मन भी यानी परिणाम भी, मानसिक जो उसके विचार हैं वो भी उस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं कि बराबर मुझे ऐसा सावधानी से काम करना है सारा।
ऐसा दिखावा नहीं है, छलावा नहीं है, दूसरे को खाली दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। इस प्रकार आप कर्ता होकर शावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, मतलब सावधानी पूर्वक। ये जो अतिचारों की बात चल रही है ना, वो अतिचार नहीं लगाता है द्रव्यलिंगी मुनि, निरतिचार, बिल्कुल अच्छा बढ़िया, भंग ना हो, भंग शब्द दिया है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो मतलब दोष ना लगे, अतिचार ना लगे, वैसे प्रवर्तता है। परंतु, लेकिन, यहाँ परंतु है मतलब बात को पलट देने वाले हैं, जो सारी बात कही उसको उल्टा कर देंगे। ऐसे भाव तो सराग हैं। ये जो भाव है, अणुव्रत महाव्रत आदि का ये जो अखंडित पालन है, दोष नहीं लग रहा है, ऐसा निरतिचार पालन है, ये जो भाव है, ये भाव क्या है? सराग है, राग सहित है, ये राग भाव है, शुभ भाव है। ऐसे भाव तो सराग हैं। ये तो भाव क्या है? सराग है। सराग है मतलब राग है, राग है मतलब चारित्र है कि अचारित्र है, या सीधा कहें राग को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? कषाय। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है ना, और कषाय है वो चारित्र है कि चारित्र की विरोधी होती है? चारित्र की विरोधी होती है कषाय। चारित्र मोह, चारित्र मोह का नाम कषाय है ना। चारित्र मोह के भेदों में क्या है? तो चारित्र का अपोजिट है चारित्र मोह कर्म, और चारित्र मोह कर्म को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? कषाय। 25 कषाय ही तो है, 16 ये अनंत अनुबंधी आदि और 9 कषाय, कषाय तो है। तो ये तो सराग है। सराग है मतलब वो तो अपोजिट है चारित्र से। जिसको आप चारित्र मान रहे हो वो तो चारित्र से अपोजिट है, उसका विपरीत है। परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं। चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। जो वास्तविक चारित्र है वो क्या है? वास्तविक चारित्र तो वीतराग भाव रूप है। ये है राग, और इसे आप मान रहे हो चारित्र, और चारित्र होता है इससे उल्टा ही वीतराग का रूप। तो कैसे होगी बात, कैसे बनेगी? चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है, इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना। ये जो सराग काम जो हो रहा है, सरागता को मोक्ष मार्ग मानना, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप जो क्रियाएं हैं उनकी कर्ता बुद्धि है, इसको मोक्ष मार्ग मानना वो मिथ्या है। क्योंकि मोक्ष मार्ग यानी जो चारित्र है वो तो वीतराग रूप है, और राग भाव को चारित्र मान रहे हो वो विपरीत है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा वो मिथ्यात्व है। राग भाव में धर्म, धर्म का मतलब चाहे दर्शन रूप, सम्यक दर्शन रूप धर्म मानो, चाहे सम्यक ज्ञान रूप धर्म मानो, चाहे सम्यक चारित्र रूप धर्म मानो। और वास्तव में प्रमुखता से धर्म शब्द चारित्र के अर्थ में प्रमुखता से यूज में लेते हैं। ये चारित्रम खलु धम्मो, वो साक्षात धर्म दिखाई देता है। तो राग भाव में धर्म मानना, राग भाव में चारित्र मानना वो मिथ्यात्व है, मिथ्या भाव है, मिथ्या बुद्धि है। सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार है? अब वो प्रश्न कर रहा है। ये चारित्र दो प्रकार का आप क्या समझते हैं? हमने शास्त्र नहीं पढ़े? आप कुछ भी कह दोगे हम मान लेंगे, चला देंगे ऐसे? ऐसा थोड़ी ना है। आप कह रहे हो ये राग है और ये वीतराग है, तो चारित्र दो प्रकार का होता है पंडित जी, एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। ऐसे दो प्रकार का जिनवाणी में कहा है, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहे हैं। ऐसे दो प्रकार का चारित्र कहा है, वो कैसे कहा है, वो किस प्रकार है? देखिए उत्तर, ये जो ज्यादातर देखिए जो पंडित जी मतलब जो प्रश्न रखता है ना, वो प्रश्न तो देता है यानी शास्त्रों के प्रमाण वाले, शास्त्रों की बात को ही प्रश्न के रूप में रखते हैं वो। ऐसा नहीं जिनवाणी में बात नहीं है, जिनवाणी में बात दी गई। जैसे निमित्त के पीछे कहा था, निमित्त तो है, तो जिनवाणी में निमित्त का कथन भी किया गया है। ऐसे ही चारित्र दो प्रकार का कहा गया है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। लेकिन सराग चारित्र क्या है, वीतराग चारित्र क्या है, उसका स्वरूप नहीं समझता है। सराग चारित्र किसे कहते हैं कि वो जो वास्तविक चारित्र है, उस चारित्र, आप अपनी इसकी गाथा है द्रव्य संग्रह की, अभी अभी याद किया आप लोगों ने, बोलिए प्रमिला जी, आपको याद आ रही है?
निर्जरा में हम लोगों ने पढ़ा था ना सराग चारित्र का। हाँ, वो सराग चारित्र वो पढ़ा नहीं, गाथा, मूल गाथा नहीं। असुहादो विनिवित्ति, अच्छा, असुहादो विनिवित्ति, असुहादो सुहे विनिवित्ति, पवित्ति, ये जान चारित्रम, ये कहा है ना। तो वो इसमें ये सराग वितराग का भेद दिया है। असुहादो विनिवित्ति, अशुभ से निवृत्ति, और सुहे प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये जान चारित्रम, और वध समिति गुत्ति रूपम व्यवहार नयादु जिणभणिदम, व्यवहार ने से कहा है अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये व्रत समिति गुप्ती रूप जो प्रवृत्तियां आचरण हो रहा है, ये क्या है कि व्यवहार ने से चारित्र कहा है, यह सराग चारित्र, ये वास्तविक चारित्र नहीं है। अशुभ से निवृत्ति होकर शुभ में प्रवृत्ति होना, ये वास्तविक चारित्र नहीं है। देखिए आपको इनकी परिभाषाएं दिखाती हूं मैं। जैन सिद्धांत कोश में देखिए, सराग चारित्र का लक्षण, जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है, परंतु जिनके मन से राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं, यानी राग, संसार के कारणों का यानी राग का त्याग करने का उत्सुक तो है, परंतु राग नष्ट नहीं हुआ है, वह सराग कहलाता है। प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं, और सरागी जीव का संयम सराग है। इसके ये वाला देखिए नीचे वाला, श्रवण जो मूल व उत्तर गुणों को धारण करता है, पंचाचारों का कथन करता है, अर्थात उपदेश आदि देता है, और 8 प्रकार की शुद्धियों में निष्ठ रहता है, उसका सराग चारित्र है। मतलब ये बाहरी जो क्रियाओं में जो इन्वॉल्व है, उसमें जो प्रवृत्ति कर रहा है, उसका सराग चारित्र है। अभी देखिए अपनी इसकी गाथा द्रव्य संग्रह की, असुहादो विनिवित्ति, सुहे पवित्ति, ये जान चारित्रम, वध समिति गुत्ति रूवम, व्यवहार नयादु जिण भणियम। वितराग चारित्र के परंपरा साधक सराग चारित्र को कहते हैं। वो जो आप कह रहे थे ना गाथा, वो उसका साधक है, ऐसे शब्द उस गाथा में वहां दिए हैं कि उसको परंपरा से उसका साधक उस सराग चारित्र को कहते हैं। जो अशुभ कार्य से निवृत्त होना और शुभ कार्य में प्रवृत्त होना है, उसको चारित्र जानना चाहिए। व्यवहार ने से उसको व्रत समिति गुप्ती स्वरूप कहा है। ये सब किसकी परिभाषा कह रहे हैं? ये सब सराग चारित्र की। ऐसे ही प्रवचन सार में भी इसका परिभाषा दी है। अब वीतराग चारित्र का लक्षण, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योगों से निवृत्ति, वो वीतराग साधु का चारित्र है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये सराग चारित्र, और शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति, उसका नाम वीतराग चारित्र है। जो शुद्ध भाव जिसे हम कहते हैं ना, उसका नाम वीतराग चारित्र है। स्वरूप में विश्रांति, सो ही परम वीतराग चारित्र है। वास्तविक चारित्र क्या है? आत्म स्वरूप में परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, सम्यक्त्व, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहे थिर, वो है सम्यक चारित्र, वो है वास्तविक वीतराग चारित्र। जो चारित्र है वो वास्तव में निवृत्ति स्वरूप है। और किससे निवृत्ति? कि दोनों से, शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति, और प्रवृत्ति होगी तो कहाँ? कि अपने आत्मा में। और जो सराग चारित्र है या व्यवहार चारित्र है, वहां अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वो व्यवहार चारित्र अथवा सराग चारित्र उसको कहा गया है। देखिए, शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह रूप पदार्थों का त्याग करना उत्सर्ग मार्ग है। चलिए शब्द कठिन हो जाएंगे, अपने को समझ में तो आ ही गया है वही कि वास्तव में जो प्रवृत्ति रूप जो काम है, जैसे जो इसमें अंतर करते हैं ना अपन, जो व्रत गुप्ती समिति आदि की चर्चा 7वें अध्याय में की, अधिकार इसमें तत्वार्थ सूत्र में, और वही गुप्ती समिति आदि की चर्चा 9वें अध्याय में कर रहे हैं। तो क्या फर्क है? 7वें में की तो आश्रव का कारण कह रहे हैं, और 9वें में की तो उसको
संवर का निर्जा का कारण कह रहे हैं। क्या फर्क है कि 7वें अध्याय में जो व्रतादि की चर्चा है वो प्रवृत्ति रूप व्रतों की चर्चा है, और जो प्रवृत्ति रूप व्रत है वो शुभ भाव रूप है, वो आश्रव के कारण है। और संवर का कारण क्या है? संवर का कारण प्रवृत्ति नहीं, संवर का कारण है शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति। तो यहाँ 9वें अध्याय में जो चर्चा है वो है दोनों से निवृत्ति रूप शुद्ध भाव रूप, और यहाँ 7वें अध्याय में जो चर्चा है वो शुभ भाव में प्रवृत्ति रूप है। तो शुभ भाव में प्रवृत्ति उसका नाम सराग चारित्र, और शुभ अशुभ दोनों से निवृत्त हो जाना उसका नाम है वीतराग चारित्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि सराग वीतराग के भेद से चारित्र 2 प्रकार का कहा है। वो किस प्रकार से कहा है? तो ये तो अपन ने तो शास्त्रों के आधार से पढ़ लिया, पंडित जी साहब वो कुछ नहीं बताने वाले हैं, वो तो उदाहरण दे रहे हैं सीधा। जैसे चावल 2 प्रकार के हैं, एक तुष सहित है और एक तुष रहित है। चावल 2 प्रकार के होते हैं, पता है? हमने तो चावल ऐसे समझे थे कि एक बासमती होते हैं और एक कौन पता नहीं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, अथवा के ऐसे भी आते हैं आजकल चावल, खिचड़ी के चावल अलग, इडली के चावल अलग, खीर के चावल अलग, तो ऐसे अलग अलग टाइप के चावल होते हैं। ये कौन से टाइप बता रहे हैं? ये कह रहे हैं एक तुष सहित चावल और एक तुष रहित, यानी ऐसे चावल कि जिनके ऊपर छिलका लगा हुआ है, और एक ऐसे चावल जिनके ऊपर छिलका नहीं है। अपने दाल समझ लो, मूंग की उड़द की दाल होती है, एक छिलके वाली होती है, एक बिना छिलके वाली होती है, लेकिन वहां तो वो छिलका भी अपन खाने के काम में ले लेते हैं। यहाँ तो चावल को तो धान बोले कहते, धान धान धान, कहते उसको। हाँ। धान, हाँ, तुष सहित जो चावल होता है वो धान कहलाता है, और वो उसका तो छिलका तो निकालना ही पड़ेगा, चावल का तो छिलका निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे चावल 2 प्रकार के हैं, एक तुष सहित है और एक तुष रहित है। तुष का अर्थ है छिलका। वहां ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। वो जो छिलका उसमें लगा हुआ है वो उस चावल का स्वरूप है। अपन केला ले लो, वो केले में छिलका साथ में आया तो वो उसका खाने योग्य है क्या? वो उसका स्वरूप नहीं है, वो निकालना ही पड़ेगा। यदि उसे हमें खाना है तो वो छिलका निकालना ही पड़ता है। ऐसे ही वो चावल को यदि काम में लेना है, भोजन बनाना है, तो वो छिलका उसमें से निकालना होता है। चावल में वो दोष है। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। एक ऐसा भी उदाहरण दिया है, पता नहीं आगे आएगा क्या कहीं। ये धान होता है ना, वही तुष से चावल, तो अभी तो अपने को तो रेडीमेड मिलता है सब कुछ। पुराने जमाने में उसको वो बड़ी सी, पुरानी कोई मूवीज में गाँव में देखा होगा, इतनी बड़ी सी ओखली होती है, फिर उसमें ऐसे डंडे से कूटते रहते हैं। इस तरह की गाँव की अगर कोई पिक्चर में ही देखने को मिलता है, रियल लाइफ में तो देखा नहीं है। तो वो ऐसा कूटता था, कोई उन चावलों को वो धान को कूट रहा है, वो कूटने से वो छिलका अलग हो जाएगा, फिर उसको फटक के छिलका हटा देंगे, चावल आ जाएगा अपने पास में। तो किसी ने देखा, अड़ोसी पड़ोसी ने, कि अच्छा ये ऐसे ऐसे छिलके कूटते हैं और उसमें से चावल निकल के आता है, तो वो छिलके उठा लाया कहीं से और छिलकों का ही संग्रह कर रहा है। कोई समझदार तो तुष सहित चावल का संग्रह करता था, भी चावल भी है उसमें, तुष भी है, उनको उसने इकट्ठा किया अपने घर गृहस्थी के लिए। अब कोई भोला, भोला मतलब मूर्ख, कोई भोला, भोला का मतलब है मूर्ख, कोई मूर्ख तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे, खाली वो भूसा ही उठा लाए, छिलके उठा लाए कि ये इसमें से वो निकलता है, तो वृथा खेद खिन्नी होगा। वो कितना उनको कूटे, केवल छिलकों को कितना कूटे, दिन रात लग जाए, 24 घंटे कूटे और पूरी ताकत से कूटे, तो भी उसको चावल मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही वो कोई बाहर में अणुव्रत महाव्रत आदि रूप क्रियाएं करते हुए देखा सच्चे मुनिराज को कि ऐसे चलते हैं, चारा जमीन देख के इस तरह से आहार ले रहे हैं, इस तरह से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसने यही देखा, लेकिन अंदर की शांति नहीं दिखी, अंदर की जो लीनता थी आत्मा की वो नहीं दिखी, तो उसने भी यही तुष संग्रह की। ये तो तुष है,
बाहर में गुप्ती समिति आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप, ये तो तुच्छ है। और इनको देखकर उसने भी क्या किया कि बाहर से नग्न हो गया, चारा जमीन देख के चलना है, देख सोच के भोजन करना है, उठाना रखना है, ये सारे काम किया। तो भी वो जो आनंद, वो जो मुक्ति का सुख उन मुनिराज को मिल रहा है, मिलेगा, वो इसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, परेशान ही होगा। वो भार के समान, ऐसा कहा है, ये भार है अणुव्रत महाव्रत आदि रूप, सिर पे बोझा हो जाते हैं, भार के समान ढोता है उसको फिर। तो वो भोला तुषो को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकार का है, जैसे चावल दो प्रकार के थे, वैसे चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है, एक वीतराग है। सराग चारित्र क्या है, कैसा है कि वो तुष सहित चावल है, उसमें चारित्र। तो सराग भी कब कहेंगे उस चारित्र को कि जब अंदर में वीतराग चारित्र होगा, तब बाहर की उन क्रियाओं को सराग चारित्र नाम दिया जाएगा। कोरी कोरी क्रियाओं को कौन सराग चारित्र नाम ही नहीं देंगे उसको। एक सराग है, एक वीतराग है। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, वो जो तुष है, आप इधर से मिलाते जाओ बिल्कुल उदाहरण से, इधर के शब्द और उधर के शब्द, वो तुष है, वो चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। ऐसे ही सराग में, सराग चारित्र में वो जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। जितना राग है, येनांशेन सुराग तेनांशेन बंधनम भवति, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में सम्यक तो हुआ है उतने अंशों में बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग बचा है उतने अंशों में बंधन है। जितने अंशों में चारित्र है उतने अंशों में बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। 3 श्लोक लिखे अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो जितने अंशों में चारित्र है वो अलग कहा, और जितने अंशों में राग है वो अलग कहा। अगर राग और चारित्र एक ही होते तो 2 बात कैसे लिखते, दोनों अलग अलग है। तो वो जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, वो ज्ञानी है लेकिन वो ऐसा चारित्र धारण करते हैं, वो अभी कर नहीं पाए हैं कमजोरी वश, तो वो थोड़ा प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं। उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे। पीछे क्या शब्द दिए थे, कोई समझदार, तो यहाँ दिया है ज्ञानी, और कोई भोला यानी अज्ञानी। उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो क्या होगा, वृथा खेद खिन्न ही होगा, परेशान ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, कष्ट पाएगा। केवल बाहरी ऊपरी क्रियाएं धारण करे और अंदर का वो नहीं उसको पता हो तो परेशान होगा, खेद खिन्न होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह से ये यहाँ पर बताया कि खाली जो कोरी क्रियाएं असली अंदर की वीतरागता के बिना कोरी क्रिया है, वो कुछ भी फलदाता सुख शांति रंच मात्र भी उससे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुख मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति उससे होने वाली नहीं है। और भूमिका से एक्स्ट्रा, यानी भूमिका तो मिथ्यात्व की और काम कर रहा है छठे सातवें गुणस्थान जैसा, तो वो खींचतान होगी तो परेशानी होगा, वृथा ही खेद खिन्न ही होगा। इस तरह से यहाँ पर बात हुई है। अभी तो प्रकरण है, तो 3 पेज का प्रकरण है, ये करेंगे आगे चर्चा। प्रश्न है किसी को? भाभी प्रशस्त का मतलब क्या होगा? प्रशस्त का मतलब शुभ। शुभ भाभी ये जो द्रव्यलिंगी मुनि का मिथ्यात्व है वो अग्रहित होगा ना? अग्रहित ही है वो तो, ग्रहित तो मैंने उसमें कहा था कि जैसे वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वैसे ही ये भी कर्तृत्व की मान्यता के संदर्भ में ऐसा कहा कि वो भी वैसा ही है, बाकी मिथ्यात्व उसका अग्रहित ही है। और किसी को प्रश्न है? इसमें ये तीव्र कसाई आएगा फिर द्रवलिंगी मुनि का। हाँ, मतलब
बाहर से देखने में दुनिया में तो मंद कषाय दिख रही है, लेकिन अंदर में वो कषाय की तीव्रता है। बिना कषाय की तीव्रता में ये काम होगा नहीं। और जो भी महाव्रत आदि पालन कर रहा है वो कौन से ग्रहित मिथ्यात्व में आएंगे क्या उसके? नहीं नहीं, ग्रहित नहीं। मैंने बोला था अभी शुरू में ऐसा, पर वो मैं उनकी इक्वलिटी बताने के लिए मैंने बोला था। है तो ये तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि ही है द्रव्यलिंगी मुनि, लेकिन वो जैसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, विष्णु को जगत का कर्ता मान रहे हैं, वैसे ही ये अपने को कर्ता मान रहा है। तो मैंने ऐसा बोला था अभी शुरू में क्लास में कि वो भी, ये भी उसका ग्रहण किया ना उसने, अपने कर्तृत्व की मान्यता, मतलब उनके लेवल का। बाकी वो मिथ्या तो अग्रहित ही है, नया नहीं ग्रहण किया है, और उसकी मान्यता पर वो ये 6 काय के जीवों की रक्षा मैं करता हूँ ऐसा कुछ नया ग्रहण किया है। अभी तक तो परद्रव्य का कर्ता मान रहा था, और अब अपने आप को 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ ऐसा मान रहा है। इस अर्थ में हम उसको, जैसे 7वें अधिकार वाला जो चल रहा है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व, वैसा अग्रहित तो नहीं है ये अन्य मतों को मानने वाला। वो वाला लेकिन नहीं। ये इस भाव में नई मान्यता, शास्त्र पढ़ पढ़ के भी नई मान्यता ग्रहण की ना, इस अर्थ में ये ग्रहित मिथ्यात्व है। तो उसको भी इस अर्थ में ग्रहित मिथ्यात्व कहा था मैंने, कह सकते हैं उस अर्थ में। पर वैसे जो हम ग्रहित अग्रहित जिन्हें कहते हैं, तो वैसे तो उसका अग्रहित ही है। बाहर दोनों वाले कह सकते हैं, मतलब अपेक्षा समझ के दोनों में आ हाँ, जाएगा। अपेक्षा, खोटे देवी देवताओं वाला ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। बोलिए ज्योति जी। भाभी लास्ट लाइन, भाभी हाँ बोलिए भाभी। हाँ लास्ट लाइन, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी शुभ राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत ही नहीं होगा। हाँ क्या वो आपको पूछना? प्रशस्त आपने बताया शुभ ना? हाँ हाँ, प्रशस्त का अर्थ शुभ। तो वो शुभ राग, ये शुभ राग ही है, अनुव्रत महाव्रत आदि पालने का जो राग है, ये शुभ भाव है, शुभ राग है। तो वो खाली शुभ राग का ही संग्रह करे, मतलब वो शुभ राग ही करता रहे, उसी को चारित्र मानता रहे, अनुव्रत पाल लो, महाव्रत पाल लो, यही करता रहे। तो वृथा यानी व्यर्थ में, वो बस के उसको जो जिस लिए वो काम कर रहा था, जो उसको चाहिए था फल, वो तो नहीं मिलेगा ना। जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो परेशानी होगा। दीदी जैस बोलिए ज्योति जी। हाँ, वो सराग चारित्र में आपने बोला कि बाहर तो वो क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर वितरागता है, उसको सराग चारित्र बोला ना। तो मतलब वो बिकॉज उसका राग है क्रियाओं में अभी भी, इसलिए वो सराग चारित्र हो गया क्या? वितरागता तो है ही अंदर में। क्रियाओं में राग नहीं है, क्रियाओं में राग नहीं है, क्रियाओं में उपादेय बुद्धि भी नहीं है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से वितरागता नहीं प्रकट हुई है। तो वो यानी उपयोग पूर्ण रूप से जो चारित्र है, पूर्ण चारित्र नहीं प्रकट हुआ ऐसे कहें, उपयोग पूर्ण रूप से आत्मा में नहीं रहता है, तो बाहर आता है। तो बाहर आने पर फिर ये इन क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है। वो उन क्रियाओं को चला के करता है या उपादेय मानता है ऐसा नहीं है, वो मजबूरीवश होती है, मजबूरी ही मानता है कि ये होती है। फिर भी उनमें हे बुद्धि होती है, हे बुद्धि होती है, इसीलिए वो राग भी छूटकर अपूर्ण वितरागता उसको फिर प्रकट होती है। अच्छा, तो वो ही थोड़ा सा राग ही हो गया ना मतलब। देखो, राग होना अलग बात है, और राग को अच्छा मानना या राग में उपादेय बुद्धि होना वो अलग बात है। तो राग तो उसको है ही, राग तो बचा हुआ ही है, लेकिन वो राग को अच्छा नहीं मानता है, वो अच्छा, उसे करने मजबूरी योग्य से, नहीं मानता है। ठीक है। और अच्छा, ये जो मिथ्या दृष्टि, ये जो द्रव्यलिंगी है, ये तो उसको करने, ये करना चाहिए, ये मेरा काम है, ऐसा मानता है। उसकी उस राग में उपादेय बुद्धि है। ठीक ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। बोलिए प्रमिला जी। हाँ, आपने जैसे भी बताया तीव्र कसाई है वो, तो वो तो धर्म बुद्धि से ही कर रहा है, तो उसको हम लोग तीव्र कसाई क्यों कहेंगे? धर्म बुद्धि से भी कर रहा है, लेकिन कषाय, कषाय की मतलब वो जो जहां खींचता है ना, कषाय की तीव्रता का अर्थ अकेला हम क्रोध की तीव्रता अथवा मान की तीव्रता ऐसा ही समझते हैं। लेकिन अपनी भूमिका से ऊपर उठकर जो भी काम किया जा रहा है, उसमें वो अधिक जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे मेरी हाइट इतनी है, अब मैं अपनी हाइट से और ऊपर कुछ मतलब हाथ पहुंचाना है मुझे, तो उचकना पड़ता है ना, खींचना पड़ता है ना अपने शरीर को, अपने को तो खींचना पड़ेगा। तो वो ऐसे वो खींच रहा है अपने,
उसकी भूमिका तो इतनी ही है, लेवल तो उसका उतना ही है, और वो भूमिका से ऊपर अपना हाथ पहुंचा रहा है, तो खिंचता है तो वो कषाय की तीव्रता में ही खिंचता है। हाँ, और कोई बोल रहे थे? हाँ, ये फिर सराग वीतराग दोनों 10वें तक माने जाएंगे, उसके ऊपर वीतराग ही होगा केवल, ऐसा? हाँ, सराग चारित्र, अब इसमें भी अपेक्षा है, एक अपेक्षा से तो छठे गुण स्थान तक, वैसे सराग चारित्र सराग संयम छठे गुण स्थान में ही कहा जाता है, 7वें से ऊपर वीतराग ही है। और अगर सत्ता की अपेक्षा से देखें तो कह सकते हैं, बाकी वैसे जो कहा जाता है सराग चारित्र या सराग संयम, वो एक ही बात है, सराग संयम कहो या सराग चारित्र कहो, वो छठे गुण स्थान में ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ना, अणुव्रत नहीं, सॉरी, महाव्रत आदि रूप जो क्रियाएं हैं, ये छठे गुण स्थान में होती है, उसके ऊपर तो है नहीं, वो शुद्धोपयोग की ही दशा है, इसलिए छठे गुण स्थान में सराग चारित्र कहा जाता है। चौथे 5वें में नहीं होगा ये वाला? चौथे में तो चारित्र कहा नहीं जाएगा, 5वें में संयमा संयम है, वो संयमा संयम ही कहा जाएगा उसको, तो वो संयम असंयम में आ ही गया ना, साथ में राग। हाँ, बोलिए विनीता जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। ज्ञानी की क्रियाएं होती हैं, अज्ञानी क्रिया का कर्ता बनता है, मेन ये भी पॉइंट अच्छा है। बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, भारती आंटी। मैं बोल रही थी, जैसे मुनिराज तो छठे 7वें गुणस्थान में चलते रहते हैं, तो फिर जो द्रव्यलिंगी मुनिराज जब 7वें में जाते हैं, तो क्या उस समय वो उनके श्वेतोपयोग में आ जाते हैं? द्रव्यलिंगी 7वें में जाएंगे कहाँ, फिर द्रव्यलिंगी कहाँ रहेंगे? वो मुनिराज बहुत अच्छा, जो भावलिंगी मुनिराज से छठे 7वें में जाते हैं। हाँ, भावलिंगी मुनिराज का गुणस्थान है छठा 7वां, द्रव्यलिंगी का तो पहला ही है। अच्छा, हाँ द्रव्यलिंगी का तो गुणस्थान ही पहला ही है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रही थी मुनि भूमिका में आते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, हो गया। सराग दशा को साधक दशा भी कह सकते हैं क्या? हाँ, साधक दशा में सरागता है, तो वो खाली ओनली छठा गुण स्थान होगा उसमें, साधक दशा में? देखिए, ऐसे साधक दशा तो फिर वो 12वें गुण स्थान तक है, लेकिन सामान्य रूप से मतलब टोटली जो साधक दशा है वो पूरी की पूरी सराग है, ऐसा नहीं है, लेकिन साधक दशा में सरागता भी है, ऐसा कहें, क्योंकि सराग चारित्र जो नाम दिया जाता है ना, वो छठे गुण स्थान में ही दिया जाता है, 7वें से ऊपर वीतराग चारित्र ही कहा जाता है। अभी वो मैंने कहा, सत्ता की अपेक्षा से हम कहें कि वो सत्ता में राग पड़ा है 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोग, पर उसको यहाँ हाईलाइट नहीं करते हैं, तो वो सराग, क्योंकि सराग चारित्र में ये क्रियाओं को देखा जा रहा है, तो वो छठे गुण स्थान तक ही कहेंगे। तो ऐसा कहें कि यानी क्या बोला था आपने कि वो यानी सराग चारित्र में भी चौथे से 12वें तक अपन साधक दशा बोलते हैं। हाँ, साधक दशा चौथे से 12वें तक है, लेकिन पूरी की पूरी साधक, अभी 11वां 12वां तो वीतराग ही है ना, टोटली वीतराग है 11वां 12वां, तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो सरागता छठे गुण स्थान तक ही कही जाती है। अपेक्षा हो जाएगी इसके अंदर, इस अपेक्षा के व्रत क्रिया वगैरह होंगे, महाव्रत तो छठा गुण स्थान हो जाएगा। और 5वें में फिर कैसे होगा? 5वें में तो होगा नहीं। 5वें में असंयम है ना, संयमा संयम, उसका नाम ही संयमा संयम है, तो वो जो असंयम है वो राग है, जो संयम है वो वीतरागता है, और जो असंयम है वो राग है, उतना है। चलिए, हो गया समाधान? हाँ। और किसी का तो नहीं? चलिए, जिनवाणी स्थिति करते हैं। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम तन, सद्बोध पाया
आपने जग को बताया, नेम जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण। हर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन। हर द्रव्य अपने में मगन।